हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीषा। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। अगर आप वो किताब देखे होंगे तो आपको पता होगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन बताने वाली हूँ। अगर ये वीडियो आप शुरू से एंड तक देखते हैं तो रेशियो और प्रोपोर्शन के लिए कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका 3 से 4 पार्ट होगा, मैं पूरे अपलोड करूँगी। इसमें 20 क्वेश्चंस मैं बताऊंगी, बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग क्वेश्चंस होगा। अगर ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें बिल्कुल शॉर्ट तरीके हमने बताए हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो कि कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो RS अग्रवाल हो चाहे कोई हो। तो इसमें अगर आप ये मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा इस चैप्टर को बनाने में। तो फिर शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करने से पहले हम ये बता दो रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। अनुपात तथा समानुपात, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है। जैसे हो गया ए और बी को, ए तथा बी का अनुपात कह सकते हैं, अनुपात कहते हैं। ठीक है, इसे लिख सकते हैं ए अनुपात बी। तो ये हो गया हमारा अनुपात। तो अनुपात का सिंबल होता है अनुपात, यानी रेशियो, ये होता है। और समानुपात, समानुपात प्रोपोर्शन, उसका होता है ऐसे। ठीक है, अब प्रोपोर्शन क्या है उसे देख लेते हैं। दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया 2:5 समानुपात, या इसे आप पहले बराबर कर दें। ठीक है, 6:15। ठीक है, ये जो होगा इसके बराबर होगा, तो हम इसे कह सकते हैं या हम लिख सकते हैं 2:5 समानुपात 6:15। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं इसे। तो अब इसके लिए कुछ फॉर्मूले वगैरह आता है, उसे हम देख लेते हैं, जो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उसमें बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले उस फॉर्मूले को हम देख लेते हैं, उसे याद रखने की कोशिश करेंगे, या फिर 2-4 आप स्टेप का क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको वो फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। पहला है हमारा ए और बी का प्रथम अनुपात। तो इस टाइप का डायरेक्ट भी आता है, इसका आता है a²/b। ठीक है, सेकेंड होगा ए और बी का तीसरा अनुपात, तो इसका होगा b²/a। ठीक है, ए और बी का मध्य अनुपात या मीन रेशियो। ठीक है,
समानुपात होगा, सॉरी अनुपात, समानुपात, ठीक है। इसमें आप समानुपात सब में लिख दे, समानुपात, मध्य समानुपात, ये हो जाएगा √A/AB, ठीक है। इसका हम इंग्लिश में लिखते हैं मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। आपका एक और आ जाता है चौथा अनुपात, ठीक है। तो उसे हम लिखते हैं, चौथा समानुपात को हम लिखते हैं, इसमें होगा AB तथा C का चौथा अनुपात, तो वो होता है BC/A, ठीक है। इस दोनों को गुना कर लेना है, y में इसे लिख देना है। इसका यूज हम आगे करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिएगा कैसे शॉर्ट ट्रिक से बन जाएगा। यदि A/B = हमारा है 2:3 तथा B/C = है 4:5 हो, तो ABC A/B/C क्या होगा। इसके निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, A होगा, B अनुपात लिखेंगे, B/C। अब जो है उसको उसके सामने हम लिख देंगे, ठीक है। तो A/B हमारा है 2:3 और B/C से है 4:5, ठीक है। तो अब हमें क्या, हम इसमें दो मेथड बताएंगे, आपको जो आसानी लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। B और B को हमें क्या करना है, इक्वल करना है, मतलब एक जैसा संख्या लाना। अगर हम B और B को ऐसे संख्या से गुना करें जितना ये भी होगा उतना ये भी होगा, तो हमारा जो ये है आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम कितने से गुना किए, 4 से, तो ये हो जाएगा 12। और हम इसमें कितना से किए, इसमें जितना से करेंगे उतना से ही हम A में करेंगे। तो 4 से किए तो इसमें 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें करेंगे कितने से, 3 से, तो ये हो जाएगा 12 अनुपात, फिर इसमें भी C से ही उतना से ही करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, A/B/C। सामने एक कंडीशन ये होगा कि यहाँ पे जो B है, B वो हमेशा बराबर होना चाहिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। जिस दोनों B में से एक लेंगे तो 8 क्या, A कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, B हो जाएगा आपका 12 और C हमारा 15 हो गया। ये हो गया फर्स्ट। और सेकेंड, A/B/C, ये अनुपात नहीं है ये, ठीक है। ये हो जाएगा 2:3, ठीक है। ये हो जाएगा 4:5। इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे कर देंगे, ठीक है, और इसको इससे कर देंगे, तो हमारा जो होगा वही आंसर हो जाएगा भी। इसको इससे गुना करेंगे और ये वाले B को इससे गुना करेंगे, इस वाले B इसको A से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 × 12 अनुपात, इसको इससे करेंगे तो ये 15। जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप बना सकते हैं। सेकेंड नंबर, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें A/B है 2:3, B/C है 4:5, C/D है 3:2, ठीक है। तो हमें निकालना है A/B/C/अनुपात D निकालना है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप मिनटों का सवाल सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम A से लिख देते हैं, A/B, B/C, ठीक है, C/D, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A अनुपात कितना था वो लिख लेंगे, तो हमारा 2:3 था। और B/C है 4:5 है, C/D है 3:2। तो आपको वही हमने इससे पहले जो कि इसको इससे गुना करना है, इसको फिर इससे गुना करना है, ठीक है।
और इसको इससे गुना करके लिखना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा A अनुपात B अनुपात C आ जाएगा। तो इसे गुना करें तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। तो हमारा लास्ट में ये बच गया है, ठीक है। इस C को इस C के बराबर करना है, तो हमें इसमें कौन सी संख्या से गुना करें जो ये C है इस C के बराबर हो जाएगा। अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 15 हो जाएगा, तो इसे हम 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। ये 15 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये C और ये C हमारा इक्वल हो गया, ठीक है। ये अब कट जाएगा जो हमारा मेन है ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अनुपात D लिख देंगे। C तो ऑलरेडी पहले से ही है 15 और D ले लेंगे 10 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। आप ऐसे करके आप जो है मिनटों का सवाल सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस में हो जाएगा तो बहुत ही कम समय में आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है A अनुपात D इतना है, B अनुपात C इतना है, C अनुपात D इतना है, D अनुपात E इतना है। तो हमें निकालना है A अनुपात D, D अनुपात C, C अनुपात D, A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D, D अनुपात E निकालना है। जैसे ऐसे हम जैसे लिखे हैं वैसे लिख देंगे A अनुपात B, ठीक है, B अनुपात C, C अनुपात D, D अनुपात E, ठीक है। तो अब जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ है 3 अनुपात 2, ये है 5 अनुपात 4 और ये है 2 अनुपात 3 और ये है 2 अनुपात 5, ठीक है। अब हमें फिर यही करना है, इसको इससे गुना कर देना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। तो A अनुपात B अनुपात C हमारा आ जाएगा। ये हो जाएगा 15, 10 और इसे 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, फिर हमको इस C को इस C के बराबर लाना है, ठीक है। ये 8 है तो हमें इसे इस C को भी 8 करना है। हमें सिर्फ C पे ध्यान देना है, D पे नहीं, D अपने आप आ जाएगा। तो हमें इसे किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे ये हो जाएगा D लिख देंगे अनुपात, तो ये हो जाएगा 12। फिर इसी तरह से हम यहाँ पे D हमारा ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेन ये हो जाएगा। तो ये हमारा कितना है 12 है, तो इसे भी 12 लाना है, इस D को भी 12 लाना है। तो हमें कितने से गुना करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, क्योंकि हमारा D यहाँ पे ऑलरेडी है ही और हमें E लेना था, ये आ गया। यही हो गया इसका आंसर। 4 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो लिख ले। यदि A अनुपात B इक्वल टू है 7 अनुपात 8, ठीक है। B अनुपात C इतना है, C अनुपात D इतना है हो, तो इनका मिश्र अनुपात आपको क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। वो निकालने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसका यूज़ करेंगे हम, उसे निकालेंगे। मिक्स्ड प्रोपोर्शन रेशियो, ठीक है। तो इसे भी हम 2 मेथड बताएंगे आपको, जो इजी लगे उसे उस मेथड से आप बना लीजिएगा, ठीक है। 4 का मिक्स्ड रेशियो निकालना है, मिश्र अनुपात। तो मिक्स अनुपात का होता है रेशियो का एक फॉर्मूला होता है A/D, यानी जितना उसका लास्ट पद हो, फर्स्ट पद बट्टे लास्ट, ठीक है, ये होता है। तो हमें जो है हमारा अनुपात वो लिख देंगे, A अनुपात B अनुपात C है, ठीक है। तो इसका A अनुपात B कितना है, A अनुपात B 7 अनुपात 8 है, B अनुपात C कितना है 2 अनुपात 3 है। तो इसी तरह से हम इसे निकाल लेंगे, A B और C हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, नहीं इसमें D भी है, C और D, हाँ 4। तो A भी, इसको हम ऐसे करके निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 16 और ये 24 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस टाइप का अगर रहेगा तो आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कटने वाला हो तो उसे काट लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B 8 आ गया,
इस b को हम 8 के बराबर कर सकते थे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसे काटने वाला है तो इसे काट ले। ठीक है, तो ये आ गया हमारा c अनुपात d कितना है, 4:9 है। ठीक है, तो अब इसको इसमें हम कितने से गुना करेंगे, ये c है, इसके इस c के बराबर हो जाएगा, तो हमें इसके लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा d। तो कितना आ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा 9×27। तो हमने इसके लिए क्या निकाले थे, मिक्स अनुपात के लिए a/d यानी फर्स्ट बट्टे लास्ट, तो 7/27 हो गया इसका आंसर। सेकेंड मेथड है इसका a/d, यही रहेगा। और इसको क्या करना है, a/b इंटू b/c, जितना है वो सारा लिख देंगे, c/d। ठीक है, तो अब इसे लिख देंगे। a हमारा कितना है, 7 है, b है 8, इसे लिख देंगे 2/3 इंटू 4/9। ये इससे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/27। आपको जो मेथड इजी लगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये बताए रखे, मिश्र अनुपात का अर्थ होता है फर्स्ट टर्म बट्टे लास्ट टर्म। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये सूत्र फॉर्मूले तो याद हो बन जाएगा आपका। 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। 5 नंबर क्वेश्चन है ये, 4 का पावर 2.5 रेशियो 2 का पावर है यहाँ 7, तो इसका रेशियो निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, 4 पे पावर 2/5 रेशियो 2 पे पावर 7। तो इसको हमें करना क्या है, हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 का होल हो जाएगा 2.5 पावर 7। ठीक है, अब इसे हम गुना कर देंगे, तो 2 पे ये कोष्ट हटेगा तो गुना में हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा ये 7। ठीक है, तो अब इसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 रेशियो 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 2। क्योंकि जब ये गुना में रहता है, आधार सेम रहने पे, ये आपको पहले से मालूम होगा, आधार सेम रहने पे पावर जुटता है। जब ये जुटेगा तो 5 2 7 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये हमारा, इससे ये काट देंगे तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:2 का स्क्वायर 4 होगा। 2 स्क्वायर 4 होता है, तो हम लिख देंगे 1:4। इसका ये हो गया आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, यदि 210 रुपये को ABC के बीच 2:3:5 के अनुपात में बांटा जाए तो A का भाग क्या होगा। तो इसमें हमें A का भाग निकालना है, तो इसके लिए हमें करना क्या है, ये लिखना है A, B और C। ठीक है, ये कितना है, 2:3:5 है, ये सबको जोड़ना है। यदि AB के बीच इतने 210 को बांटना है ना AB के बीच, तो हम इस सब को जोड़ देंगे। 2 + 3 5 5 + 5 10 हो जाएगा। 10 इक्वल टू हम कर देंगे 1 2 10। ठीक है, और ये कट जाएगा, तो 1 बराबर कितना है, 21 हो गया। तो हमें किसके लिए चाहिए, अब B का अनुपात, B का भाग चाहिए। B का भाग कितना है, B का भाग है 3, तो 3 से गुणा 1 बराबर इतना आ गया, तो हमारा B का भाग कितना है, 1 भाग बराबर इतना आ गया, 21 आ गया। तो B का 3 भाग है, तो इसीलिए हमने 3 से गुना करेंगे तो 63 हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बन जाएगा बहुत ही। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी धनराशि को A तथा B के बीच 2:3 के अनुपात में तथा B और C के बीच 2:7 के अनुपात में बांटा जाए तो B का भाग क्या होगा, जबकि कुल धनराशि 620 रुपया है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, अनुपात A B C के बीच में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो A अनुपात B, B अनुपात C। तो A अनुपात B है 2
अनुपात 3 और बी और सी अनुपात है 2 और 7, ठीक है। तो अब इसे भी हमें वही करना है, ए बी सी का निकाल लेना है अनुपात। तो इसमें हो जाएगा 4 और 6, ये हो जाएगा 7 या 21, ठीक है। तो अब इसे तीनों को ऐड कर लेंगे, अगर ऐड करेंगे तो ये कितनी हो जाएगा 21 बराबर कुल धनराशि कितना है 620, और इसे अब काटेंगे तो ये कट जाएगा 31 हो जाएगा, सॉरी, इसे आप जोड़ेंगे तो 31, 6 4 10, 10 प्लस 21 31 हो जाएगा, 20 आ जाएगा, 1 बराबर 20 हो गया। तो इसमें सी का भाग कितना है, सी का भाग है आपका 21, 21 इंटू 20 तो कितना आ जाएगा 420। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है 4200 को ए बी सी के बीच 8:9:4 के अनुपात में बांटा जाए तो सी का भाग ए के भाग से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो इसमें सबसे पहले ये निकालेंगे ए और सी का भाग। तो जो हमने पहले कर रखे हैं ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है 8, 9 और 24, ठीक है। इस तीनों को जोड़ देंगे, जितना आएगा उतना लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 21, 21 बराबर 420 कर दे, 4200 कर देंगे और इसे काट देंगे तो ये कटेगा आपका 20, 200 हो जाएगा, ठीक है। सी का भाग कितना है, सी का है यहाँ पे 4, तो 4 इंटू 200 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 800 और ए का कितना है वो कर लेंगे, ए का है 8 इंटू 200 तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। अब हमें कितना ए से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए का भाग नहीं सॉरी सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, जो हमें बोला गया है जो हमें निकालना है उसे हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। सी को हम ऊपर रखेंगे तो 800 हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में क्या रखेंगे 1600 और प्रतिशत निकालना है तो 100 तो लिखना ही है, इससे गुना करेंगे ये 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, यानी 50% अधिक। सी का प्रतिशत निकालना है तो ए से कितना ज़्यादा है तो इसके लिए करें सी बट्टे ए इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला आप इससे निकल जाएगा ये आसानी से। 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें 12 तथा 108 का मध्य समानुपात मीन प्रोपोर्शन क्या होगा वो निकालना है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूले बताए थे आपको, √a इंटू बी, तो 12 इंटू हो जाएगा 108, तो आप इसे करेंगे 12 इंटू 12 में 108, 12 हो जाएगा 9 हो जाएगा, 12 ये 2 12 में से एक 12 निकल जाएगा, 9 को रूट से बाहर करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 3 बरजोग 48, ये हो गया आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ 21 तथा 61 का तीसरा अनुपात निकालना है। तो इसका क्या होता है फॉर्मूले, बी स्क्वायर बट्टे ए, तो बी कितना है 63 इंटू 63 बट्टे 21, ठीक है। 3 में कट जाएगा, ये 3 3 9 6 18। 11 नंबर क्वेश्चन 65 और यहाँ पे 65 और 325 का पहला अनुपात निकालना है, पहला समानुपात निकालना है। इसके लिए भी हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर बट्टे बी, ठीक है। तो 65 इंटू 65 बट्टे 325, इससे ये काटेंगे तो कट जाएगा हमारा, कितने बार में कटेगा वो देख लेते हैं। ये कटेगा 65 और 65 को सबसे पहले हम 5 से काटेंगे, ये 5 हो जाएगा और ये 65 मरते 5 से कटेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसे अब 5 से काटना है तो ये हो जाएगा 5, ठीक है।
और 5 को 65 से फिर काटना है तो ये 13 हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा इसका। इसमें आप फॉर्मूले को याद रखेंगे तो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तेरह नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें दो संख्या में 7:5 का अनुपात है। यदि इसमें से छोटी संख्या 65 हो तो बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें एक छोटी संख्या 65 है तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना अनुपात है, 7:5। छोटी संख्या कितनी है, 65 है, तो 65 लिख देंगे। 65 ये 5 में हम कितना गुना करेंगे कि 65 आ जाएगा हमें। तो यहाँ पे 13×5 = 65 होता है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं निकलना है तो आप भाग देंगे। अगर आप डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते तो यहाँ पे 65 में 5 से भाग देंगे। ठीक है, ये तो कट जाएगा 13 मर्द में, यानी 5 में अगर 65 आ जाएगा। ठीक है, तो उतना ही हमें इस बड़ी संख्या को निकालना है, उतना से ही हमें इसमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 7 में अगर आप 13 से गुना कर देंगे, 13×7 = 91, तो 91 हो जाएगा। बड़ी संख्या = हो जाएगा 91। 14 नंबर क्वेश्चन, दो संख्या में 9:7 का अनुपात है। यदि उनका योगफल 80 हो तो छोटी संख्या में ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर आपसे इसी तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बड़ी संख्या 91 है तो छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी। ठीक है, तो छोटी यहाँ पे हम 91 लिख देंगे, तो 7 से हम कितना गुना करेंगे कि 91 हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे हमने भाग दिए वैसे कर सकते, तो अब 13 आ जाएगा और फिर जो छोटी संख्या है उसी में हम 13 से गुना कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। दो संख्याओं में इतना का अनुपात है, यदि उनका योगफल इतना हो तो छोटी संख्या में ज्ञात करनी है। तो 9:7 है, तो इसका योगफल कितना दिया हुआ है, 80। तो 9 + 7 = हो जाएगा 80। ठीक है, 16 हो जाएगा, 16 80, इसे काटेंगे, 16×5 = 80। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, छोटी संख्या। इसमें छोटी संख्या कौन होगी, 7 होगा ना, तो 1 बराबर इतना है, 5 है, तो 7 बराबर कितना होगा, तो 5 × 7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे छोटी संख्या, तो हो जाएगा इसका 35। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा दो संख्या में 5:3 का अनुपात है। यदि उसका अंतर इतना हो तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो हमें बड़ी संख्या निकालना है, जो अनुपात है उसे हम लिख लेंगे 5:3। तो इस दोनों को अब घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 2 = कितना दिया हुआ है, अंतर 6, इससे ये कट जाएगा 8। 1 बराबर कितना होगा, 1 इकाई बराबर, ये 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या, बड़ी संख्या निकालना है। तो बड़ी संख्या बराबर इतना, तो 1 इकाई बराबर 8 आ गया, तो यहाँ बड़ी संख्या 5 है, यानी 5 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 5 को 8 से गुना कर देंगे, 8×5 = 40, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 संख्याओं में 1:2:3 का अनुपात है तथा इनका गुणनफल 30/72 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें बड़ी संख्या निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे इकाई एक, मतलब यहाँ पे संख्या नहीं दिया हुआ है, उसका अनुपात निकालना है। तो हमें शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे ये लिख दिए। अगर आप यहाँ पे इसे 5x वो संख्या मानेंगे 5x और दूसरी को ये लॉन्ग हो जाएगा मेथड, हमने इसे शॉर्ट मेथड में बताए हैं। तो इसे 5x मानेंगे, इसे 3x मानेंगे। तो यहाँ पे हमारे जब ये घटाएंगे तो ये 2x हो जाएगा। इससे आप x लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका
तब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 8। तो बड़ी संख्या को हमने क्या मान रखे 5x, तो x के स्थान पे हमारा क्या निकला 8 निकला, तो वो हम लिख देते हैं। लेकिन जब हमें गुना करने का बात आता है तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है x लिखना है। जब हम दो संख्याओं को गुना करेंगे तो वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हम x मानते किसी संख्या को, ठीक है, बड़ी संख्या 5x तो 5x हो जाएगा। जोड़ने या घटाने पर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गुना करने पर फर्क पड़ता है और गुना करने या भाग देने पे फर्क पड़ता है। तो इसीलिए हम उस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 1:2:3 अनुपात, तो इसका हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3x³ 6x³। ठीक है, यहाँ पे x इसे हम नहीं, इसे हमें मान के ही चलना पड़ेगा, या फिर दो ही अनुपात रहता तो फिर इसको इससे गुना कर देते, जितना संख्या रहता उसके बराबर कर देते। 6x = हो जाएगा, ठीक है। इस बात इससे अगर 6 से इसको अगर आप काटेंगे तो 512 मर्द में कट जाएगा। आप काट के देख लें। x² बराबर हो जाएगा x³ बराबर हो जाएगा बराबर हो जाएगा 512। ठीक है, इधर क्यूब में है तो इधर क्या हो जाएगा 3 512। तो इसका हम घन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, और इसमें निकालना क्या है बड़ी संख्या निकालना है। तो इसमें 3 है सबसे बड़ी, तो इसे 3 से गुना कर देंगे। x बराबर इतना आ गया तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 × 8 यानी 24। ठीक है, यहाँ पे दो संख्या का भी अनुपात रहता है, तो इसी तरह से निकालते 3 संख्या या 4 संख्या जितने का अनुपात हो तो आप ऐसे करके निकालें। आपको गुना भी जब भी करना हो तो x का ना भूलें, याद रखिए x को नहीं भूलना। अगर आप भूल जाते हैं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। जोड़ने या घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x नहीं लिखेंगे, लेकिन आप गुना या भाग करने में अगर x को छोड़ेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे दो संख्या में 7:5 का अनुपात है। छोटी संख्या में 24 जोड़ दिया जाता है। अब इसमें 7:6 का अनुपात हो जाता है, तो प्रारंभिक संख्याओं का योग क्या निकालना। आपको 2 अनुपात दिया गया हुआ है। ठीक है, अगर इसमें जोड़ने छोटी संख्या हमारा 5 हो गया, इसमें 24 जोड़ेंगे तो इसका अनुपात बढ़ के हो जाएगा 7:6, यानी पहले संख्या हमारी नहीं बढ़ी, बड़ी संख्या नहीं बढ़ी, जो छोटी संख्या है वो ही बढ़ी है, ये उसका 1 अनुपात बढ़ गया है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी 7:5 लिखेंगे। ठीक है, 7:6। आपको देखना ये होगा कि इसमें कोई भी ये जो हमारी बड़ी संख्या है उसमें कोई भी चेंज नहीं, जिसमें हम जोड़ेंगे उसका अनुपात बढ़ेगा। इसमें कितना अनुपात बढ़ा, इसका 1 बढ़ा, इसीलिए 1 बराबर हो जाएगा 24। ठीक है, और हमें निकालना क्या है प्रारंभिक, यानी 7:5 है, उसमें प्रारंभिक संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, इस दोनों को आप जोड़ देंगे। 7 5 12 बराबर हो 24 इंटू हो जाएगा 12, योग हो जाएगा योगफल। अब इसे गुना करें और लिख लें जितना होगा, इसे गुना करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 288। ठीक है, 18 नंबर देखेंगे। दो संख्या में 9:7 का अनुपात है। छोटी संख्या में 24 कम कर देने पे उसमें 9:5 का अनुपात हो जाता है। प्रारंभ में बड़ी संख्या का मान क्या होगा ये निकालना। तो आपको हमने पहले जैसे बता रखे थे, इसमें जोड़े थे छोटी संख्या में जोड़े थे तो छोटी संख्या का अनुपात बढ़ गया था। ठीक है, लेकिन ये जो बड़ी संख्या का अनुपात सेम ही था। इसमें भी वही करना है, वही दिया हुआ है कि इसमें छोटी संख्या में घटाया गया है तो छोटी संख्या का अनुपात घटा है, लेकिन बड़ी संख्या का अनुपात वो सेम का सेम है, तो वही हमें यहाँ पे लिख देना है। 18 नंबर है ये क्वेश्चन, 9:7। ठीक है, और ये 9:5 हो गया। ठीक है, इसमें हमने घटाए कितना है
24 घटाएं तो ये कितना कम हो गया, -2 कम हो गया। ठीक है, -2 इक्वल टू हो जाएगा -24। इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे कटेगा 12। 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो हमें प्रारंभिक में जो बड़ी संख्या वो निकल, प्रारंभिक में बड़ी संख्या कौन है, 9 है। तो बड़ी संख्या यहाँ पे लिख देंगे, बड़ी संख्या इक्वल टू 12 इंटू 9, 108 हो जाएगा आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो आपके लिए ये थोड़ा भी हेल्पफुल हो, जो हमने शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, अगर वो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई मित्र हैं या कोई जहाँ तक आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, किसी का मदद हो सके। इसीलिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम इसमें और जितने भी चैप्टर है चैप्टर वाइज कराएंगे, आपको शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल भी बताएंगे। इस तरह का आपका इस पर अब मिलते रहेगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन, दो संख्या में 8:5 का अनुपात है। प्रथम संख्या में से 18 कम कर देने पर उसमें इतना अनुपात 5:2 का अनुपात हो जाता है। तो प्रारंभिक में बड़ी संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हो, प्रत्येक संख्या में 18 कम करेंगे। ठीक है, तो जो अनुपात है पहले वो लिखेंगे, 8:5 है, यहाँ 5:2 है। तो हमें यहाँ पे जितना जिसमें छोटी संख्या का अनुपात कम होगा उतनी बड़ी संख्या का, 3 इसका भी कम हुआ, 3 इसका भी कम हुआ। ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा। तो कितना माइनस करना है, 18 माइनस का -3, दोनों में से एक किसी को ले लेना। -3 बराबर -8 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, प्रारंभ में बड़ी संख्या जो बड़ी संख्या है उसे निकालना है। ठीक है, तो हमने किसे माना है, बड़ी संख्या का ज्ञात करना है। तो इसे 8 है तो 8 से गुना कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बड़ी संख्या। अब आप इस टाइप का आंसर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट टिक लगा लेंगे। यहाँ तो हम आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं, अगर आप समझ जाएंगे तो आप ये मिनटों का जो सवाल है ये सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। 6 × 8 तो 48, ये हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन, दो संख्या में 5:4 का अनुपात है तथा प्रारंभिक संख्या में 24 जोड़ देने, प्रत्येक संख्या में 24 जोड़ देने पर उसका अनुपात 8:7 हो जाता है, 8:7 का अनुपात हो जाता है। तो प्रारंभ में छोटी संख्या का मान क्या होगा। तो सेम इसमें ही वही करना है, 4 7, इससे ये कितना अधिक है, 3 अधिक है और ये 3 अधिक है। ठीक है, और इसमें कितना जोड़ा गया है, 24 जोड़ा गया है। तो इसीलिए ये 3 इकाई बराबर लिख देंगे 4, इससे ये कट जाएगा, 8 × 24, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हमें क्या करना है, छोटी संख्या, प्रारंभ में छोटी संख्या 4 है तो छोटी संख्या हो जाएगा हमारा 8 × 4, 32 हो जाएगा आंसर इसका। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक में लेते आएंगे, पूरे चैप्टर्स करवाएंगे, प्रोपोर्शन जितने भी है मैथ्स में चैप्टर है वो चैप्टर वाइज करवाएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।